केडी द डेविल का हिंदी वर्जन देख चुका हूँ और एक बात ना दिमाग में आ चुका है इस मूवी को देख के, जो चीजें हमने इसके ट्रेलर में देखा था ना, गाजर मूली की तरह संजू बाबा काट रहा है सबको, वो चीजें हैं मूवी में, वो चीजें दिखाई गई हैं, पर सिर्फ वही चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी देखते हो ना इस मूवी में, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। मतलब क्या है भाई, 7-8 सॉन्ग डाल दिए तुमने, बस चल गई मूवी तुम्हारी, हो गया। और शुरू में तुमने 5 से 6 मिनट का एक कैमियो डाल दिया जिसमें सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, बस हो गया, काम खत्म। शुरू में बंदे आए, ऑडियंस आई, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है, बस लास्ट में दिखा के साइड कर दो, क्यूरियोसिटी पैदा कर दो आने वाले पार्ट के लिए, बस काम खत्म हो गया। ये चीज हो रही है भाई मूवी के साथ, ठीक है। और सच सच बताऊंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, होनेस्ट रिव्यू होने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शुरू में ही ना भाई अपना देवा को दिखाया जाता है जो कि संजू बाबा होने वाला है। उसका पीछे का बैकग्राउंड होता है डार्क ब्रूटली वाला, जो सबको मार वार के मतलब कि साम्राज्य पे राजवाज करना, नेता वेता बनना, इन सबके ऊपर कहानी दिखाई गई है इसकी। और वहीं पे ही अपना एक काली भाई होता है जो अपने भाई के लिए वफादार होता है, और लास्ट में इसका भाई काली को इतना गंदा धोखा देता है, मतलब भाई बता नहीं सकता मैं। ये चीज ना देख के मेरे को माइंड में थोड़ा बहुत घूमा कि हाँ इस चीज में थोड़ा दम डाला है मेकर्स ने, ठीक है। लास्ट में ना वो देवा की जो वाइफ रहती है उसके साथ खेल जाता है भाई, उसका मंगलसूत्र जाके वो खुद भर देता है कि आजा मैं तुझे भाव में ले लेता हूँ। वो चला गया तो क्या हो गया, मैं हूं ना तेरे लिए, हम दोनों मिलके पूरा करेंगे, हम दोनों मिलके तेरे बदला लेंगे पति का। और काली का अपना वो अपने भाई के लिए वफादार होता है। और काली को देखो आने वाले पार्ट में क्या सीक्वेंस छोड़ा इन्होंने। मेन अपना जो टोनी रहता है उसे हमें ना शुरू में इंट्रोड्यूस करा दिया था। एक आपने कैमियो देखा होगा, छोटा सा कैमियो होता है, 1 मिनट का लमसम कैमियो होता है, उसमें हमें पता लग गया था कि हाँ ये मेन विलन जो चैप्टर 2 आएगा इसका, उसका मेन विलन होगा ये टोनी, ठीक है। और जो अपना भारवा रहता है वो भी विलन्स ही रहे, वो भी विलन्स के ही उसमें है, ठीक है, इन्हीं की कैटेगरी में। मतलब कि कुल मिला के ना इसमें आने वाले पार्ट में 4 विलन दिखाए जाएंगे। एक तो काली का भाई हो गया, एक टोनी हो गया, एक भारवा हो गया, और एक याद होगा जो काली के भाई के साथ एक और बंदा था, उसका नाम नहीं पता मेरे को, काली के भाई के साथ ही था। 4 विलन्स है इसमें, और आने वाले पार्ट में 2 हीरो होंगे बस। वो कौन सा है आपने देखा होगा, सुदीप को तो जानते ही हो गया आप, जिन्होंने मार्क मूवी बनाई है। लास्ट का कैमियो उसका भाई मेरे को तगड़ा लगा, सच बता रहा हूँ, जिस तरह से मूर्ति लेके अपना दिखाया गया। एक तरफ से इसका जो आने वाला पार्ट है ना, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि गैंगस्टर ड्रामा के उसमें लेवल का निकाले जाए, क्योंकि मूर्ति का भी सीन दिखाया गया इसमें, ठीक है, काली का भी सीन दिखाया गया। मतलब ये दोनों एक होने वाले हैं और 4 विलन रहेंगे सामने। और एक अपना वो जो बिहारन थी, किसी और से पट गई, वो मंगलसूत्र पहनवा दिया, वो भी रहेगी इसमें। तो अब मेन बात करते हैं कि मूवी में क्या देखने लायक था, क्या देखने लायक नहीं था। भाई मैं शुरू से बैठा, मेरे को 2 मिनट का क्लिप अच्छा लगा। उसके बाद से ना देवा का थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस जो होता है ना, जो देवा कर रहा होता है, मतलब कि डाक अलग है और देवा अलग है। देवा का मतलब क्या है, वो ना सिर्फ कुश्ती मैन से जाना जाता है, मतलब पहलवानी से जाना जाता है, तो इसलिए उसका नाम देवा है। पर अगर उसके बाहर झांक के देखोगे ना, जब वो पहलवानी से निकलता है तो डार्क देवा कहते हैं उसको, डार्क देवा मान लो, डार्क इन्होंने ऐसी रख रखा है बस। डार्क देवा मतलब कि साम्राज्य पे अपना हुक्म जमाने के लिए जो भी आया, जो भी फालतू बोले उसको मार दो। और अपना काली भाई का जब वो छोटा रहता है तो उसको डार्क देवा अपना खून देता है, ब्लड देता है, उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत बना दिया गया है, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी बस। और स्टोरी लाइन क्या डालना है क्या नहीं डालना, बस 5-6 सॉन्ग डाल देते हैं, मूवी चल जाएगी भाई। इन सबसे कुछ नहीं होता। ऑडियंस को क्या चाहिए, मास, मसाला, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, ये चीजें मूवी में होंगी। आपकी मूवी देखना टॉप लेवल निकल के आएगी, उसकी कमाई भी अच्छी होगी और उसका देखने का नजरिया भी अच्छा होगा, एक मिस्ट्री भी क्रिएट करेगी, ऑडियंस के दिलों में राज भी करेगी वो। पर ऐसा कुछ ना इस मूवी में दिखा नहीं है। मैं सच बताऊं, एंडिंग का जो 30 मिनट्स है ना, जब काली का वाला रॉ मोड ऑन होता है, जब वो मारना शुरू करता है सबको, वहां से लेके और अपना जो सुदीप का कैमियो दिखाया गया, वहां तक मेरे को क्यूरियोसिटी पैदा करते हुए नजर आया। थोड़ा बहुत माइंड में मेरे लगा है कि हाँ अब मूवी का असली पार्ट समझ में आ रहा है। बाकी उससे पहले का है ना भाई, इन्होंने वही जो होता है ना अपना मेन ड्रामा और बस डाल दिया, थोड़ा बहुत फन वगैरह डाल दिया, हीरोइन और हीरो को दिखा दिया एक साथ, वो कैसे मिलते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, बस हो गया। स्टोरी लाइन कहाँ गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ट्रेलर में देखा भाई, ट्रेलर तो मेरे को सच बताऊं तो ऑसम, बहुत अच्छा लगा था ट्रेलर इसका। बट मैंने सोचा नहीं था कि ट्रेलर में जो चीज दिखाई गई है ना 2 से 3 सेकंड की, वही चीज मूवी में भी दिखाएंगे बस। ये मूवी मतलब उसके अलावा और कुछ दिखाएंगे ही नहीं। शुरू के 1.5 घंटे आपके ऐसे बीतेंगे ना, मतलब मान लो कि 1.5 दिन बीत रहे हो, ऐसे बीतेंगे आपके। और जब लास्ट तक पहुंचोगे तो जाके थोड़ा बहुत एंडिंग समझ आएगा, जब वो बंदा बता रहा होता है, पास्ट वगैरह बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई थी, एक विलन आया था, क्या विलन था ये वो। तो मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट में ना इसका क्या मेन रोल हो सकता है, देखो बताता हूँ। जो अपना डार्क देवा है उसका भाई निकल सकता है टोनी ब्रेंजा, ये इसका भाई निकल सकता है, ठीक है, डार्क देवा का टोनी ब्रेंजा। और काली का तो वो तो अलग ही है। काली का ऐसा मान सकते हैं कि पार्टनरशिप हो गया, सुदीप वो उसके साथ काम करेगा, उसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। पर इन दोनों में से ना लास्ट में कोई एक जरूर मार खा जाएगा, इतना मुझे पक्का पता है। 4-5 विलन्स डाले गए इसमें और 2 हीरो हैं, तो एक ही हीरो को रखेंगे जहां तक मुझे पता है। इसका भी इन दोनों में से किसी ना किसी का एंड होगा, या तो
हो सकता है कि आने वाला जो पार्ट है ना काली के ऊपर ना रहे, आने वाला पार्ट ये सुदीप का दिखाए। ऐसा हो सकता है कि एक यूनिवर्स बनाने का सोच रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने इतने सारे विलन्स दिखाए हैं ना, वैसा मान सकता हूँ कुछ अलग करने की सोच रहे हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट में आप देखोगे तो 4-5 विलन्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और उसके साथ साथ हीरो को भी दिखाया। अभी काली का पास्ट भी बचा हुआ है, जो आपने लास्ट का उसका रॉ मोड देखा था, उसका पास्ट भी रिलेटेड दिखाएंगे। बस भाई थोड़ी इन्होंने बकचोदी कर दी ना, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई सच में। जो हीरोइन का और काली का दिखाया ना इन्होंने, मतलब दिखाया ठीक है, बट इन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करके दिखा दिया। वो चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैंने तो स्किप कर दिया सच बताऊं तो। और मुझे पता था ये चीज होने वाली है। सीधा सीधा मुद्दे पे चलता हूँ, जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मूवी बनेगी उस हिसाब से नहीं था। बट फिर भी इतना है कि एंजॉय कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, देख सकते हो। लास्ट का एंडिंग एक्सप्लेन करने में मजा आता है देखने में। अगर आप अच्छे से देखोगे लास्ट का तो बहुत अच्छा मजा देगा आपको। इनमें ये चीजें होने वाली हैं। और जो अपना देवा का जो वाइफ रहती है वो बदला लेगी, वो अपने पति का बदला लेगी, ठीक है। वो देवा का बदला लेगी काली से, ये चीज पक्की है। और उसके सपोर्ट में कौन है? जो काली का भाई था वो भी उसकी सपोर्ट में है। काली के सामने वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, पर काली के पीछे वो है ना बुरा था, और बुरा ही है वो, एक विलन के उसमें ही आएगा। और दूसरे में आ जाता है टोनी ब्रेंजा, और उससे भी बड़ा विलन है भारवा। उसे एक भी बार इन्होंने दिखाया नहीं है, बस केडी द डेविल 2 करके आता है तो भी उसी का ही कैमियो दिखाया गया शूज से रिलेटेड। तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में ना, अगर ये यूनिवर्स बनाने की सोच रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर में इसका एंडिंग डालेंगे। इसका पूरी तरह एंड नहीं होगा, टोनी ब्रेंजा है जो इससे रिलेटेड भी आगे बढ़ाएंगे ऐसा होगा तो। और अगर मान लो काली और सुदीप एक होंगे तो क्या वो 5 विलन्स को हरा पाएंगे या नहीं, या फिर आने वाले चैप्टर में इनमें से एक बंदा तो मरेगा या फिर नहीं मरेगा, ये मेरे को बताना आप कमेंट करके। अगर आपने मूवी अच्छे से देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि ये चीजें होने वाली है। थोड़ा बहुत बताना मुझे कमेंट करके, क्या पता मैं भी गलत हो सकता हूँ। जो चीजें मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है, पर इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।